तम हीना पिता वसो तवम माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुमन्मी महे। हे सबको बसाने वाले, जगत के रचना आदि सृष्टि के नानाविध कर्मों के कर्ता, विश्व कर्ता प्रभु तू ही हमारा पिता है और तू ही हमारी माता है। हे कृपा सिंधु, हम आपका शुभ आशीष चाहते हैं। मैं पंडित जयपाल आर्या आज मैं आपके सामने एक विषय लेकर के आया हूँ। आज का मेरा जो विषय है वो है विवाह संस्कार में एक विशेष विधि। आप कुछ लोगों ने की भी होगी। उस विधि की व्याख्या आप लोगों के बीच में करूंगा, जिसका नाम है वरमाला, जयमाला। आज के समय में प्रायः इस विधि को ही शादी समझ लिया जाता है। अब हमारी शादी हो गई और जैसे ही जयमाला वाली विधि हो जाती है, सब स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े शादी वाले घर से अपने अपने घरों में जाना शुरू कर देते हैं। बस हमारा फोटो हो गया, हमने आशीर्वाद दे दिया, सिर्फ जयमाला का इंतजार करते हैं। लेकिन वास्तविक इसका अर्थ क्या है? क्यों ये जयमाला लड़का लड़की एक दूसरे को पहनाते हैं? क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से फूल मालाएं इत्यादि पहना करके इस विधि को पूरा किया जाता है? इस विधि का जो अर्थ है आज मैं समझाने जा रहा हूँ। सामान्य इस विधि का जो अर्थ है वो तो आप सब जानते भी होंगे। प्राचीन काल में आर्यावर्त देश में अपने स्वयंवर की व्यवस्था करती थी। स्वयंवर में लड़की अपने अनुसार या अपने योग्य वर को चुना करती थी। जिस वर का चयन करती थी, जिस वर को अपने लिए स्वीकार करती थी, उस वर के गले में माला पहना देती थी। एक सामान्य अर्थ तो ये हो गया, लड़की के द्वारा लड़के को चुना जाना या वधू के द्वारा वर को चुना जाना। चुनने के उद्देश्य से भी इसका नाम वरमाला है। लेकिन एक और नाम प्रचलित है समाज में, जिसका नाम है जयमाला। जयमाला हो रही है। जयमाला का अर्थ बेहद यूनिक है। जयमाला का अर्थ है जीत की माला। जयमाला या हार उस व्यक्ति को पहनाए जाते हैं जो कुछ जीतता है। जैसे मान लीजिए कोई नेता चुनाव जीत करके आया तो हम माला उसे पहनाएंगे। खिलाड़ी खेल जीत करके आया तो माला हम उसे पहनाएंगे। पहलवान कुश्ती जीत करके आया तो माला उसे पहनाएंगे। तो माला का भाव कहीं जीतने से है। लेकिन वहां कन्या या वधू वर्ग को माला पहनाती है तो उस समय वर ऐसा क्या जीत लेता है, कन्या वर को माला पहना देती है। तो पता चलता है कि आपने देखा भी होगा, दो पहलवान अखाड़े में खड़े हैं। दोनों पहलवान कुश्ती करने के लिए तैयार हैं और तभी एक पहलवान अपनी हार स्वीकार कर लेता है तो दूसरे की विजय अपने आप हो जाती है, तो दूसरा अपने आप जीत जाता है। ऐसे ही वर और वधू जब स्टेज पर खड़े होते हैं ये विधि करने के लिए, उस समय वधू ने माला वर को पहले पहना दी। वहां पर ये स्वीकार किया है, हे पति देव, आज के बाद कभी भी मैं आपसे जीतने की चेष्टा नहीं करूंगी, हमेशा हारती रहूंगी। लेकिन आजकल ये बात गले नहीं उतरती। मैं क्यों हारूं, मैं तो बराबर की हूं, जैसा ये करेंगे वैसा मैं भी करूंगी। लेकिन याद रखना, हारने का मतलब जहां लड़की वधू को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। जहां हारने का मतलब है समर्पण से है। वो रिश्ता बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिस रिश्ते में समर्पण का भाव होता है। वो रिश्ता आगे बढ़ता जाता है जिस रिश्ते में समर्पण का भाव होता है। जहां तो पति पत्नी है, बहुत दूर से आके मिले हैं, यदि इनके बीच में समर्पण नहीं हुआ तो आप सोच करके देख लेना, आज की जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं ऐसा तो होना ही है। क्योंकि आज ना तो लड़की के अंदर समर्पण है ना लड़के के अंदर समर्पण है। तो इसलिए माला पहनाते हुए लड़की ये स्वीकार करती है, हे पति देव, आज के बाद कभी भी मैं आपसे जीतने की चेष्टा नहीं करूंगी, हमेशा हारती रहूंगी। तो इस बात को जब वर सुनता है तो वर कहता है, हे देवी, यदि तू मुझसे नहीं जीतना चाहती तो मैं भी हमेशा तुझसे हारता रहूंगा। ये आर्य संस्कृति की एक मुख्य विशेषता रही है। आर्य संस्कृति हमेशा दोनों को बराबर करती आई है। आर्य संस्कृति में
महिलाओं को हमेशा उच्च स्थान दिया जाता था। पति पत्नी एक दूसरे के सखा हैं, मित्र हैं। सखा वह होता है जो खास होता है, इसलिए पति भी वधू को माला पहना देता है। दोनों एक दूसरे को माला पहना देते हैं। पति पत्नी के बीच में झुकाव व समर्पण का भाव है। आज गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने वाले जो लोग हैं वो दुखी हैं, किसी ना किसी बात को लेकर के परेशान हैं, इसलिए कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। एडजस्टमेंट करने के लिए पहले एक दूसरे के विचारों को समझना पड़ेगा। पत्नी पति से जीतने की अपेक्षा ना रखे, हमेशा पति की विजय को अपनी विजय समझे। ऐसे ही पति भी करे तो फिर देखना आर्य संस्कृति कितना गौरवशाली महसूस करती है, कितना बड़ा अर्थ है माला का, जयमाला का। इन जयमाला के अर्थों को अपने जीवन में धारण करें और पति पत्नी अपने गृहस्थ जीवन में खुशियां लाएं। ओम यद्दशो अप्सरा अमिंद्र शाचकार विपुलम पृथुतेन संगृथता सुमनस आबदनामी यशो माहे। सद्भावना से गूंथे हुए पुष्पपूजा माला रूप यश को गले में बांधता अर्थात धारण करता हूँ। इस माला से मुझ में यश की प्राप्ति हो। यशस्वी को माला पहनाई जाती है, इसलिए यश प्राप्ति के लिए मंत्र में माला का उल्लेख है। तो मैं इतनी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो इसी तरह से आगे भी मेरी वीडियो को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति।